हमारे इतिहास में कई ऐसे साधु संत सन्यासी हुए जो राजा महाराजाओं का राज ऋषि के रूप में मार्गदर्शन करते रहे, जिनमें चाणक्य जैसा बड़ा नाम भी शामिल है, जिनके किस्से और कहानियां आज भी प्रसिद्ध हैं। और इसके साथ ही भगवान श्री राम ने खुद कहा था कि एक सन्यासी ही सबसे उत्तम शासक होता है। वर्तमान में इस कथन को जिसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है वो गोरखनाथ मंदिर के गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं, नाथ पंथ परंपरा के महंत हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य के 21वें मुख्यमंत्री हैं। मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ की। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24/7। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वर्तमान राजनीति की धुरी माने जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में 8 साल पूरे करने जा रहे हैं। सशक्त हिंदुत्व की राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ की छवि एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में उनके समर्थकों के बीच बनी हुई है और उनके समर्थक भी उन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति से आगे देश की राजनीति करते यानी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो कहता है कि मोदी और अमित शाह योगी को पसंद नहीं करते और समय समय पर विपक्षी पार्टियां भी ऐसे तर्क देते हुए तंज कसती नजर आती हैं। ऐसे में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों योगी के पीएम मोदी और अमित शाह से संबंधों पर संदेह होता है। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पार्टी नेतृत्व के साथ अपने समीकरण को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में सीएम योगी का यह जवाब उन सभी अटकलों पर विराम की तरह है जो समय समय पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाया जाता रहा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सीएम को पसंद नहीं करता और सीएम योगी को सीएम के पद से हटाए जाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों में हुए चुनावों और यूपी में हुए उपचुनावों में योगी जिस तरह से एक जिताऊ चेहरे के तौर पर उभर कर सामने आए हैं और महाकुंभ के सफल आयोजन से भी सीएम योगी का कद जितना बढ़ा है। आपको बताते चलें कि योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में 8 साल पूरे करने जा रहे हैं। 52 साल के योगी आदित्यनाथ 1998 में महज 26 साल की उम्र में लोकसभा सांसद बन गए थे। वहीं नरेंद्र मोदी 52 साल की उम्र में पहली बार चुनावी राजनीति में आए थे। जहां मोदी की चुनावी राजनीति की शुरुआत मुख्यमंत्री बनने से हुई थी तो वहीं योगी की लोकसभा सांसद बनने से। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का सफर पूर्ण किया तो वहीं गोरखपुर के सांसद से उत्तर प्रदेश के सीएम बनने तक का सफर योगी आदित्यनाथ ने सफलतापूर्वक पूरा किया। दोनों का ही सफर देश की राजनीति में अभूतपूर्व माना जाता है। कई लोग तो योगी आदित्यनाथ को पीएम मोदी के बाद देश के प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देखते हैं। फिलहाल योगी इन चीजों को नजरअंदाज करते आए हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अक्सर डबल इंजन सरकार के सफल सुशासन की बात करते हुए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ सही तालमेल और संबंधों की दम भरते हैं तो साथ ही यूपी की सत्ता में शामिल सहयोगियों के साथ भी सही तारतम्य और विश्वास की बात करके ऑल इज वेल कहते दिखते हैं। फिर भी विपक्ष इन बयानों को महज दिखावा बताता रहा है और समय समय पर केंद्र के साथ और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सीएम योगी के रिश्तों पर प्रश्न उठाता रहा है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए और अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाना साधते हुए कहा था, बीजेपी अगर फिर से सत्ता में आती तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया जाएगा और अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी की उम्र 75 साल हो गई है, इसलिए वो रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे। ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ऐसी ही बातें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी करते रहे। यहाँ तक कि पीएम मोदी और अमित शाह के साथ योगी आदित्यनाथ जहां भी होते हैं वहां मीडिया के कैमरे की नजर उनकी भावभंगिमाओं पर होती है, जिनसे पता चल सके कि योगी के प्रति उनकी कितनी गर्मजोशी है या उपेक्षा का भाव है।
कई बार तो एडिटेड वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है जिससे मोदी बनाम योगी की बात को हवा मिल सके। ऐसा ही एक वीडियो पिछले साल जुलाई में वायरल किया गया था जिसमें बताने की कोशिश की गई थी कि योगी ने पीएम मोदी को अभिवादन नहीं किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। राजनीति के बाजार में योगी और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के बीच गतिरोध और योगी 2.0 के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ खींचतान की चर्चा अलग गर्माहट पैदा करती आई है। लेकिन सवाल कि आखिर आपसी रिश्तों में संदेह क्यों पैदा हुआ? इसकी शुरुआत हुई 14 जुलाई 2024 को लखनऊ में बीजेपी की बैठक से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में यूपी सरकार के 2 शीर्ष नेताओं ने यूपी के अंदर बीजेपी के खराब प्रदर्शन की अलग अलग वजहें गिनवाई थी। योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया था, तो दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन के सरकार से बड़े होने की बात कही। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ने यूपी में खराब प्रदर्शन के अलग अलग कारण बताए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान को योगी सरकार के खिलाफ एक बड़ी टिप्पणी के रूप में देखा गया था। केशव प्रसाद मौर्य कहना चाह रहे थे कि यूपी की योगी सरकार पार्टी से बड़ी हो गई। दूसरी तरफ योगी के बयान को इस रूप में लिया गया कि केंद्रीय नेतृत्व अति आत्मविश्वास में था। योगी और मौर्य की अलग अलग टिप्पणी को भी योगी बनाम मोदी और अमित शाह के रूप में देखा गया था। केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह का विश्वास पात्र माना जाता है। जब बीजेपी की कमान अटल आडवाणी के पास थी तो योगी बीजेपी नेतृत्व को खुली चुनौती देते रहे। योगी को उसी अतीत के आईने में कई बार मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी में देखा जाता है। मोदी और शाह ने कई बार ऐसे फैसले लिए जिन्हें योगी को असहज करने वाला माना गया। अगर अतीत में झांक कर देखें तो योगी ने बीजेपी के फैसलों को चुनौती देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद बीजेपी में योगी का कद बढ़ता चला गया। मसलन 2016 में बीजेपी ने शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाया था। ये एक तरह से सक्रिय राजनीति में शिव प्रताप शुक्ला की 14 साल बाद वापसी थी। शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाने के 1 साल बाद मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त राज्य मंत्री बना दिया गया। मोदी और शाह के इस फैसले को योगी के लिए एक संदेश के रूप में देखा गया था। शिव प्रताप शुक्ला गोरखपुर शहर से 1989, 1991, 1993 और 1996 में लगातार 4 बार विधायक चुने गए। 2002 में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी पर शिव प्रताप शुक्ला को टिकट नहीं देने का दबाव डाला, लेकिन पार्टी नहीं मानी। इसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने अपने सहयोगी राधा मोहन दास अग्रवाल को शुक्ला के खिलाफ मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतार दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि शुक्ला चुनाव हार गए। इसके बाद इलाके में बीजेपी पूरी तरह से योगी के नियंत्रण में आ गई और शिव प्रताप शुक्ला को पूरी तरह से किनारे होना पड़ा। कहा यह भी जाता है कि 2002 के चुनाव में शुक्ला और योगी के बीच की प्रतिद्वंदिता केवल 2 व्यक्तियों के बीच की नहीं थी, बल्कि 2 जातियों, ब्राह्मण और ठाकुर की थी। गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला के मारे जाने और शिव प्रताप शुक्ला के निष्प्रभावी होने के बाद इलाके में ब्राह्मणों का दबदबा कमजोर पड़ने के रूप में भी देखा जाता है। वहीं योगी के उभरने को इलाके में ठाकुरों के राजनीतिक दबदबे के रूप में देखा जाता है। हालांकि केंद्र में मंत्री बनने के बाद भी शिव प्रताप शुक्ला की राजनीति दोबारा जिंदा नहीं हो सकी। फिलहाल अब वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं और राज्यपाल के पद को राजनीति में संन्यास का अंतिम पड़ाव माना जाता है। क्या योगी का मोदी और अमित शाह से मतभेद है? इस सवाल के जवाब में कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह सवाल हमेशा उठता है, लेकिन इसका जवाब इतना सरल नहीं है। अमित शाह और योगी का लक्ष्य किसी पद के लिए हो सकता है, और अगर लक्ष्य एक ही पद हुआ तो महत्वाकांक्षाएं टकरा सकती हैं। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता काफी बढ़ी, वो हिंदुत्व की राजनीति को लेकर अडिग हैं, लेकिन मोदी मैजिक अभी खत्म नहीं हुआ। अब भी योगी को मोदी की जरूरत है और कहा जा सकता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वहीं योगी के स्वतंत्र रूप से कार्य करने की जहां तक बात है तो बीजेपी की कार्यप्रणाली में कंट्रोल सिस्टम ज्यादा है। ऐसे में यह कहना कि योगी स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं 100% सही नहीं होगा। बीजेपी में कई चीजों की तगड़ी निगरानी होती है और मोदी शाह की इस नई बीजेपी में ऐसी निगरानी लगातार बढ़ी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से योगी ज्यादा दृढ़ दिख रहे हैं। बाकी राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को और योगी को देखा जाए तो अंतर साफ है। योगी को एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में प्रमोट किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि योगी की हैसियत बाकी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा है।
योगी आदित्यनाथ जब एक सांसद थे तो वो गोरखपुर की राजनीति में दबदबा रखते थे। उन्हीं की हां और ना पर टिकट बंटवारा होता था। उस वक्त योगी स्वतंत्र होकर राजनीति करते थे, लेकिन अब एक सिस्टम के अंदर है। इसके बावजूद योगी जितना दृढ़ दिखते हैं उतना कोई नेता नहीं दिखता, और योगी को इतना बड़ा नेता बनाने का श्रेय बीजेपी और आरएसएस को ही जाता है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी को जाता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और योगी दोनों को जाता है। अब योगी खुद भी बहुत लोकप्रिय नेता बन गए। उत्तर प्रदेश में 2027 में अगला विधानसभा चुनाव होना है। वैसे 2027 को लेकर अभी से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए योगी की मोदी पर निर्भरता कम हुई है, लेकिन योगी को मोदी की जरूरत पूरी तरह से नहीं है। ये कहना शायद योगी, मोदी और अमित शाह के रिश्तों पर टिप्पणी की अतिशयोक्ति है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार।